Hello students, it is chapter number 5 द सदर्न प्लेट्यू। इस चैप्टर में हम सदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो वॉट अ प्लेट्यू इज? डू यू नो वॉट अ प्लेट्यू इज? प्लेट्यू क्या होता है? इट इज़ प्लेट्यू। सो व्हाट इज प्लेट्यू? A plateau is a large stretch of high or elevated land that has a flat upper part. A plateau is a large stretch of high or elevated land. मतलब एक लैंड होता है जो हाई लेवल पे है और उसका एक स्ट्रेच पार्ट है ना, एक स्ट्रेच पार्ट दैट हैज़ अ फ्लैट अपर पार्ट, और उसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यूज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। सदर्न प्लेट्यूज को एक और किस नेम से बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यूज। फॉर्म अ डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फॉर्म अ डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जो सदर्न प्लेट्यू है वो इंडिया में एक फिजिकल फीचर, डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर बनाते हैं। डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर में मतलब एक ये अलग ही पार्ट है। द रॉकी प्लेट्यू इज वाइड इन द नॉर्थ एंड टेपर्स एज वी ट्रेवल्स थ्रू टूवर्ड्स द साउथ। द रॉकी प्लेट्यू इज वाइड। जो सदर्न प्लेट्यू है वो क्या है? एरिया में वाइड है, मतलब थोड़ा चौड़ा है। कहाँ पर? नॉर्थ में। एंड टेपर्स एज वी ट्रेवल थ्रू द साउथ, टुवर्ड्स द साउथ। और जैसे ही हम साउथ में ट्रेवल करते हैं तो वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। दे आर आउटलाइन बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, द अरावली हिल्स एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ, द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। दे आर आउटलाइन बाय मतलब ये किन किन से कनेक्टेड है? वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट में किससे कनेक्टेड है? ये वेस्टर्न घाट से। और अरावली हिल्स एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ में किससे कनेक्टेड है? अरावली हिल्स एंड द राजमहल हिल्स। और ईस्ट में किससे कनेक्टेड है? ईस्टर्न घाट से। और साउथ में किससे कनेक्टेड है? नीलगिरी हिल्स। द रिवर्स इन द सदर्न प्लेट्यूज आर मेनली रेनफेड। The rivers in the southern plateau are mainly rain-fed and flow with a great speed. जो सदर्न प्लेट्यूज में जो रिवर्स है वो क्या है? रेन फेड है। मेनली वो क्या होती है? रेन फेड होती है, मतलब वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड फ्लो विथ अ ग्रेट स्पीड, और वो ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है। Some flow into the Bay of Bengal and the others like river Narmada and Tapi flow into the Arabian Sea. उनमें से जो कुछ रिवर्स होती है वो कहाँ पर फ्लो करती है? किस में फ्लो करती है? बे ऑफ बंगाल। ये एक रिवर है, बे ऑफ ओशन है, बे ऑफ बंगाल। इसमें कुछ रिवर्स फ्लो करती है, और कुछ रिवर्स जैसे कि नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। और ये कहाँ पर फ्लो करती है? अरेबियन सी में। Now, next paragraph. The southern plateau is divided into two parts by river Narmada. जो सदर्न प्लेट्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो किसके थ्रू? नर्मदा के थ्रू। मतलब किसके द्वारा वो डिवाइडेड है? नर्मदा। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। जो नॉर्दर्न पार्ट है सदर्न प्लेट्यू का, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। और जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। आपको इस मैप में मिल जाएगा कि जो सदर्न प्लेट्यू है वो दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है। हियर इट इज रिटन डेक्कन, है ना। ना अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है और डेक्कन प्लेट्यू क्या है। द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है,
सेंट्रल हाईलैंड जो सदर्न प्लेटू का एक पार्ट है, वो उसमें क्या क्या कंसिस्टेड है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या इंक्लूडेड है, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। द मालवा प्लेटू इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। मालवा प्लेटू जो है उसमें क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब वो किसके द्वारा बना गया है, वॉल्केनो से। इट इज ड्रेन्ड बाय द चंबल एंड बेटवा रिवर्स एंड बॉर्डर्ड बाय द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। इट इज ड्रेन्ड बाय मतलब यहाँ पर कौन सी रिवर्स है, एक तो चंबल और एक बेटवा रिवर्स, और ये किसके हेल्प से बॉर्डर्ड है, बाय द अरावली एंड विंध्या रेंजेस। The southernmost part of Rajasthan and most of Madhya Pradesh fall in this plateau region. राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है और मध्य प्रदेश का जो कुछ पार्ट है वो कौन से प्लेटू में आता है, मालवा प्लेटू में। Now next is Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau, also known as Mineral Belt of India. छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर को एक और किस नेम से बुलाते हैं, मिनरल बेल्ट। द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ड्रेन्ड बाय रिवर दामोदर। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको किसने बॉर्डर कर रखा है, सतपुरा रेंज ने, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में। और ये इस कौन सी रिवर पास होती है, कौन सी रिवर फ्लो होती है, दामोदर। इट इंक्लूड्स झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ गए, झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा मतलब उड़ीसा का कुछ नॉर्थ पार्ट, एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो इसमें इंक्लूडेड। द सेंट्रल हाईलैंड इज रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज एक्सीलेंट फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन एंड शुगर केन। जो सेंट्रल हाईलैंड से वो किसके लिए बेटर है, मतलब उसमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सेंट्रल हाईलैंड में सबसे अच्छी चीज़ है, जो किसके लिए गुड है, फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन एंड शुगर केन। अगर हमको कॉटन और शुगर केन ग्रो करनी है, इनकी क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो सेंट्रल हाईलैंड उसके लिए एक बेटर प्लेस है, क्योंकि उसमें क्या है, ब्लैक सॉइल। द रीजन हैज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स लाइक कॉल, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड माइका। इस रीजन में बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। कौन से, मिनरल्स के जो रिसोर्सेज है कौन कौन से, कॉल, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड माइका, दीज आर द मिनरल्स। ये क्या है, मिनरल्स है। कौन कौन से मिनरल्स हो गए, कॉल, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड माइका, ये सब यहाँ पर अवेलेबल। द डेक्कन प्लेट, अब ये सेकंड जो डिवीजन है सदर्न प्लेट्यू का, वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एक्सटेंडिंग अप टू द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू वो किससे सराउंडेड है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एक्सटेंडिंग अप टू द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये कहाँ तक एक्सटेंड है, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है, सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है उसके सदर्न पार्ट तक ये एक्सटेंडेड है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय सम रिवर्स, ये कुछ रिवर्स से, मतलब यहाँ पर कुछ रिवर्स फ्लो करती है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर्स विच फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये यहाँ पर कुछ रिवर्स फ्लो करती है, कौन कौन सी है, गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स, जो कहाँ पर फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में।
Some areas in this region have red soil, which is good for crops such as groundnut, tobacco, millet, potato and sugarcane. इन एरिया मतलब ये जो डेक्कन प्लेटू हो, इस एरिया में क्या अवेलेबल है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है अच्छी तरह? रेड सॉइल। इस एरिया में कौन सी सॉइल होती है? रेड सॉइल। जो किसके लिए प्रॉपर है? कौन सी क्रॉप्स के लिए प्रॉपर है? जैसे कि ग्राउंडनट्स, टोबैको, मिलेट, पोटैटो एंड शुगर। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन। अब प्लेट्यू रीजन में कैसे लाइफ है, कौन से एनिमल वहाँ पर रहते हैं, कौन से ट्रीज वहाँ पर ग्रो करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु लाई इन द प्लेट्यू रीजन। अब प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आ गए, कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड है, फिर से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स प्लेट्यू रीजन में इंक्लूडेड है। लेट अस लुक एट द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस स्टेट्स। यहाँ के जो पीपल है, यहाँ के कुछ जो एनिमल्स है, वो कैसे लिव करते हैं। मध्य प्रदेश लाई इन द सेंटर ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल हाईलैंड्स रीजन। मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है? सेंटर ऑफ इंडिया में। कौन से रीजन में? सेंट्रल हाईलैंड्स रीजन में। इट हैज़ अ ड्राई एंड वेट क्लाइमेट। इसका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ड्राई एंड वेट, गीला भी रहता है और सूखा भी रहता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ की पीपल की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब यहाँ पर क्या वर्क करते हैं लोग? एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं। वीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ की कौन कौन सी मेन क्रॉप्स है? वीट, शुगर केन, pulses, oil seeds and cotton are the main crops। ये सारी यहाँ की मेन क्रॉप्स है। पन्ना इज अ वेल नॉन डायमंड माइन ऑफ द स्टेट। पन्ना इज अ वेल नॉन डायमंड माइन ऑफ द स्टेट। यहाँ की जो अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं खदान, है ना, मतलब यहाँ पर क्या एक्सट्रैक्ट होता है? पन्ना, है ना, मतलब डायमंड में यहाँ पर क्या एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ पर क्या मिलता है? पन्ना। The state has rich forest reserve and has more than 10 national park। यहाँ पर इस स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व है, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट को बचाने के रिजर्व से, एंड हैज़ मोर देन 10 नेशनल पार्क, और यहाँ पर 10 से ज़्यादा नेशनल पार्क भी। द कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क सर्व टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। यहाँ इनमें से जो 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधव नेशनल पार्क सर्व टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ये क्या करते हैं, मतलब किस में हेल्प करते हैं? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश स्पीक हिंदी एंड मराठी। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या स्पीक करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? हिंदी एंड मराठी, मतलब जो मेन लैंग्वेज है यहाँ पर हिंदी और मराठी। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द ईयर 2000 द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। जो 2000 में क्या हुआ था? एक और मध्य प्रदेश में एक और स्टेट बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश में से एक और स्टेट बना था जिसका नेम है छत्तीसगढ़। द क्लाइमेट इन द स्टेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। द क्लाइमेट इन द स्टेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट है, गर्म है और ह्यूमिड है,
मतलब वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ हैज़ बोथ हिल्स एज वेल एज प्लेन्स। छत्तीसगढ़ हैज़ बोथ हिल्स एज वेल एज प्लेन। छत्तीसगढ़ में हिल्स भी है, बहुत सारे पहाड़ भी है, एज वेल एज प्लेन, जो हमने अभी प्लेट्यू पढ़े थे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग एंड माइनिंग। छत्तीसगढ़ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, फार्मिंग एंड माइनिंग। जैसे मध्य प्रदेश की है फार्मिंग, वैसे यहाँ पर भी एग्रीकल्चर करते हैं और माइनिंग मतलब जो खान होती है, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, जैसे कि कुछ मिनरल्स हमें मतलब लैंड से अंडर निकालने पड़ते हैं वो सारी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग। उस वर्क को क्या बोलते हैं हम, माइनिंग। द भिलाई स्टील प्लांट सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द कंट्री। द भिलाई स्टील प्लांट एक प्लेस है, भिलाई स्टील प्लांट एक इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में। वो क्या है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। यहाँ पर क्या बनता है, स्टील बनता है, मतलब ये एक मेजर प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ पर बड़े लेवल पे स्टील प्रोड्यूस होता है। छत्तीसगढ़ हैज़ a scenic waterfall such as चित्राकोट फॉल्स विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है, अट्रैक्टिव वाटरफॉल्स भी है, जैसे कि चित्राकोट फॉल विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। मतलब यहाँ पर लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर लोग घूमने जाते हैं तो वो इस वाटर पार्क को भी देखते हैं। द पीपल हियर स्पीक हिंदी। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी। सम पार्ट ऑफ ओडिशा टुवर्ड्स साउथ ईस्ट छत्तीसगढ़ आर लोकेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड। ओडिशा के भी कुछ पार्ट्स कहाँ पर लोकेटेड है, सेंट्रल हाईलैंड्स में। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। ओडिशा की जो कौन कौन सी मेन क्रॉप्स है, राइस एंड जूट। नाउ हियर इट इज़ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसका एक और वीडियो है वो आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपको महाराष्ट्र मतलब बाकी स्टेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर।